बिहार की। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की बात अब सीएम नीतीश कुमार ने की है। इस आयोग में अध्यक्ष शामिल रहने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर बाकायदा जानकारी साझा की है। तो आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 5 सदस्य भी रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये देखिए, सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए एक फैसला लिया गया है, जो कि नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा कर लोगों को बताया है कि सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि बाकायदा इस आयोग का गठन होगा और इसमें सरकारी जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो अपनी शिकायतें भी दे पाएंगे। उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का हल इसी आयोग के माध्यम से किया जाएगा। तो आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य भी शामिल रहेंगे और इस आयोग में तमाम जो सफाई कर्मचारियों से जुड़े हुए पहलू हैं, तमाम उनसे जुड़ी हुई शिकायतें हैं, तमाम उनसे जुड़ी हुई परेशानियां हैं, उनको हल करने का काम यहीं से होगा। तो बाकायदा इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर उन्होंने जानकारी साझा की है। महीप राज मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। महीप, जरा बताइएगा, चुनाव आने को हैं और उससे पहले एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग की बात सीएम नीतीश कुमार ने कर दी है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार वासियों के लिए लगातार जो है वो खजाने खोलते नजर आ रहे हैं। इसके पहले चुनाव युवा आयोग की बात कर ली जाए, जिस तरह से बिहार में लोग बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लगातार मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने युवा आयोग की घोषणा की थी। उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और अंत में आज उन्होंने जो है ये बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की भी जो है वो घोषणा कर दी। अब ये मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इस पर जो है सरकार की तरफ से मुहर लग जाएगा और उसके बाद अब यह जो आयोग है वो कार्यरत हो जाएगा। उसमें साफ तौर पर 1 घंटा पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला या फिर थर्ड जेंडर कहें तो उनके सदस्य रहेंगे। उसके अलावा जो 5 अन्य सदस्य यानी टोटल 7 सदस्यों की यह जो कमिटी होगी वो बनेगी और जो भी लगातार जिस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में जो सफाई कर्मी है वो आए दिन हल्ला हंगामा करते हैं, वो अपने वेतनों को लेकर जो है लगातार डिमांड करते नजर आते हैं। तो इन सभी चीजों का निपटारा अब आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी महीप, जो दिक्कतें हैं सफाई कर्मचारियों की या फिर जो सफाई कर्मचारियों के लिए आने वाले भविष्य में कोई फैसला अगर लेना होगा या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई मांग है, चाहे वो वेतन से जुड़ी हुई हो या फिर अपने कार्य से जुड़ी हुई हो, निश्चित तौर पर इस आयोग का यही उद्देश्य है कि वो सीधे तौर पर सफाई कर्मचारियों से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। कब से इसको लागू किया जाएगा, कब से हम ये समझ लें कि सबकी नियुक्ति हो जाएगी इस आयोग में? जी मंगलवार यानी परसों यह कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद इस जो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके बताया है उस पर जो है उसे पेश किया जाएगा और उस पर मुहर लगेगी, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय जो बिहार कैबिनेट की बैठक होती है उसके अध्यक्ष नीतीश कुमार होते हैं, फिर दोनों डिप्टी सीएम होते हैं। तो इस पर मुहर लग जाएगी। उसके बाद जो नगर विकास विभाग है उसे यह भेजा जाएगा प्रस्ताव कि आखिरकार इस पर जो है कार्यान्वयन शुरू कर दिया जाए और उसके बाद जो है इस पर जो असली अमली जामा है वो पहनाया जाएगा और तमाम जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या इसमें जो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि महिला सदस्य भी इसमें इंक्लूड हो सकती है या थर्ड जेंडर को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, निश्चित तौर पर एक पूरा जातीय समीकरण और एक सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा जो अहम रोल रहा है वह महिलाओं पर रहा है, क्योंकि बिहार की आधी आबादी जो है वो नीतीश कुमार को चाहती है। चाहे वो शराबबंदी की बात कर लें, चाहे वो 125 यूनिट बिजली की फ्री की बात कर लें, चाहे जीविका दीदी की बात कर लें, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे पहला जो ध्यान रहता है वह बिहार की महिलाओं पर रहता है, आधी आबादी पर रहता है। और इसको लेकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री लगातार सतत प्रयत्नशील रहते हैं और इस बार भी उन्होंने जो सफाई कर्मचारी आयोग की घोषणा की है वह उसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। बिहार में अगर महिलाओं की बात करें तो उन्हें भी जो सरकारी नौकरी है
उसमें 35% जो आरक्षण दिया गया वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही दिया गया है। अदर्स अगर बिहार के बाहर से महिलाएं आती हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन डोमिसाइल नीति के तहत जो है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को रखा जाएगा। और इसी को लेकर जो है तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, और इसीलिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो आयोग का, जो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, उसमें महिलाएं रहेंगी या फिर एक थर्ड जेंडर के लोग रहेंगे। यानी उन्होंने साफ तौर पर इस आयोग में भी महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि समय समय पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो सड़कों पर भी आते हैं, वो आंदोलन भी करते हैं, चाहे उनकी वेतन की मांग हो या फिर उन्हें परमानेंट करने की बात हो। तो निश्चित तौर पर अब वो आंदोलन रोकना या उनकी शिकायतों को हल करना, ये एक बड़ा उद्देश्य हो गया अब सरकार का, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। लेकिन अगर एक तरफ नाराजगी रहेगी तो ऐसे में मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, इसीलिए आयोग का गठन किया गया है कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनका हर एक समस्याओं का जो है वह निवारण जो है वह आयोग के द्वारा किया जाए। ठीक है, अपनी नजर आप